कभी अलविदा ना कहना। इसमें जो है सारा कुछ फ्रेंडशिप बेसिस पे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के यहाँ रुकेंगे तो उनको जो है हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। पैसे वैसे का इसमें लेन देन बिल्कुल नहीं है। ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। ये सब कुछ यहाँ पानी भी दे रही है। बड़ा हो जाएगा। गुड गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन से देखिए कौन सा महीना में कौन सा ब्लॉग, कितना सब्सक्राइबर और कितना तारीख को जाके मोनेटाइजेशन हुआ, वाह सारा डिटेल। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं हूं अभी जागुन नाम के एक छोटे से विलेज में जो असम में है। जैसा कि आपने अगर मेरी असम अरुणाचल सीरीज़ की अगर पिछली वीडियोज़ को देखा तो आपको पता होगा कि मैं अभी असम के ट्रिप पे हूं। और ये पूरी की पूरी ट्रिप में काउच सर्फिंग और हिच हाइकिंग थोड़ा बहुत कर रहा हूं। तो मेनली यहाँ पर मैंने जहाँ भी स्टे किया है वो काउच सर्फिंग के थ्रू मैं कर रहा हूँ। तो मैं हूँ अपने होस्ट के पास अभी, और ये है इनका घर। और मेरे काउच सर्फिंग होस्ट का नाम है विकास शर्मा। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है और इसका नाम है नोमैडिकल बॉय। सो नोमैडिकल बॉय इनका चैनल का नाम है। और ये है जागुन नाम का गांव जो यहाँ के जो मेन सिटी डिब्रूगढ़ से लगभग ये 100-150 किलोमीटर होगा जी। और तिनसुकिया एक और सिटी है जो वहाँ से ये 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो मेरे काउच सर्फिंग का होस्ट का ये छोटी सी दुकान है। ये गांव का दुकान है, तो कस्टमर तो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। अगल बगल के थोड़े बहुत इक्के दुक्के कस्टमर आ जाते हैं। और इधर देखिए गांव में यहाँ पर सिर्फ सुपारी का पेड़ है और कुछ घर हैं। तो चलिए मैं आपको इनका हाउस टूर कराता हूँ कि इन्होंने अपने होस्ट के लिए क्या क्या किया है। तो ये है इनका रूम, एक स्पेशल रूम है। तो इन्होंने अपने जो है मैंने जो भी गेस्ट आता है उनके लिए इन्होंने डेडिकेट करके रखा हुआ है। ये बड़ा सा रूम है। कभी कभी अभी तो आप सिंगल हो, कभी 3 लोग भी आ सकते हैं, कभी 4 लोग भी आ सकते हैं। तो इतना बड़ा बेड है, अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ भी हो जाएगा। तो एक्चुअल में काउच सर्फिंग क्या है अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए एंड तक। मैं आपको काउच सर्फिंग के बारे में 2 मिनट बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आप कैसे बजट ट्रैवलिंग में या फिर सस्ते ट्रैवलिंग में आप कर सकते हैं। लेकिन तो उससे पहले मैं आपको अपने होस्ट नोमैडिकल बॉय यानी विकास शर्मा जी का थोड़ा सा घर में दिखाता हूँ कि असम की टिपिकल। वैसे तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियोज में असम का वो बांस वाले लकड़ी घर भी काफ़ी दिखाया है, लेकिन ये पक्का घर है। तो यहाँ पर ये इनका एक और घर है, इधर भी इनका ये रूम है। तो घर काफ़ी बढ़िया इन्होंने बनाया है, अपनी खुद के बल पर इन्होंने बनाया है। पहले इनका छोटा सा घर था ना, वो असम का जो टिपिकल जो बांस वाला घर होता है उस टाइप का घर था। लेकिन इन्होंने अपने मेहनत के बल पर इन्होंने मैंने बिजनेस या जो कुछ भी किया काफ़ी अच्छा घर इन्होंने बना लिया। और ये एक और रूम है इनका। ये मेरा बेटी है, ये इनकी बेटी है। हाय हाय, क्या नाम है आपका? नाम बता दो। माय नेम इज, इधर देख के बोल दो, इधर देख के बोलो। My name is आकृति शर्मा। आकृति शर्मा, ओके। अभी क्लास केजी पे है, केजी क्लास में। ओके ओके। और यहाँ पे कुछ आपको उसी मैंने दिखाया ही था, कुछ मेंशन है। अच्छा, ये देखिए। तो इनका जो चैनल है ये मतलब नोमैडिकल बॉय के नाम से इनका चैनल है। तो इन्होंने चैनल बनाया था, जब से चैनल बनाया है तो उस समय से इनके सब्सक्राइबर के ग्रोथ कैसे कैसे हुए हैं वो सारा कुछ इन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है। वाह, तो ये बहुत ही डेडिकेशन से देखिए कौन सा महीना में कौन सा ब्लॉग, कितना सब्सक्राइबर और कितना तारीख को जाके मोनेटाइजेशन हुआ, वाह, सारा डिटेल है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं किया। मतलब यहाँ पे पूरा एक हिस्टोरी है, मतलब कितना तारीख, कितना बजे, कितना सेकंड, वाह, उस समय में कहाँ पे था, सारा डिटेल। आज तक मैंने किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। देखिए डेट 14 अगस्त को था 67 ब्लॉग और 1.13 सब्सक्राइबर, यानी कि 11 सब्सक्राइबर थे इनके 14 अगस्त 2020 को। उसके बाद फिर 19 अगस्त को सब्सक्राइबर मतलब उतना ही है 68 ब्लॉग। तो इस तरह से 2020 से लेकर 2021 तक। और ये देखिए 8 अक्टूबर 2021 को मोनेटाइजेशन इनका एक्टिवेट हुआ है अभी। 3150 सब्सक्राइबर और 219 वीडियो डालने के बाद इनका मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है। और उसके बाद यहाँ वॉच टाइम भी इन्होंने लिखा हुआ है। 9 नवंबर 2020 को था इनका 2134 वॉच आवर। तो मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए 4000 वॉच टाइम का जरूरत पड़ता है, आपको पता होगा। तो इनका 8 अक्टूबर 2021 को इनका मोनेटाइजेशन
के लिए 4100 वॉच टाइम हुआ है। 4000 का जो वॉच आवर होता है वो 8 अक्टूबर को पूरा हुआ है। उसका चैनल रिव्यू में गया और 11 अक्टूबर को इनको मेल आया कि कांग्रेचुलेसन योर मोनेटाइजेशन हैव बीन अप्रूव्ड। गजब। यस। तो इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन का काम तो आपको पहली बार करते हुए देख रहा हूँ, आज तक किसी को पूरा नहीं देखा। डिटेल है मेरे पास। वाह, सारा कुछ डिटेल इनके पास में कि इनका चैनल कब से बनाया, किस दिन कितना ब्लॉग डाला और कब कितना सब्सक्राइबर हुआ। अच्छा, ये कौन सा अवार्ड आपको मिला हुआ है? ये कुचिना कंपनी का, ये कुछ वहाँ पे मैं काम करता था। अच्छा। तो ये अर्जुन अवार्ड है। अच्छा। और ये जल रत्न अवार्ड। जल रत्न अवार्ड। हाँ। अच्छा, ये इनका लगता है काफी पुरानी फोटो है दिल्ली की, इंडिया गेट की। इंडिया गेट, जब मैं एनसीसी में था। अच्छा, एनसीसी में थे उससे मेरे। अच्छा, तो कुछ मतलब टैलेंटेड बंदे हैं। अच्छा, ये किस चीज का ये फसल है, ये क्या है? तिल है। अच्छा, ये तिल है, काला तिल। काला तिल है। अच्छा, ये तिल। ओह, आइए इधर मिलते हैं। और इधर किचन। ये मेरे किचन है। अच्छा, ये भाभी जी है। ठीक है, कोई बात नहीं है, काम कर रही हो। ये किचन है। ये अभी हमारे लिए पक रहा है खाना। अच्छा। हाँ, अभी हम दोनों खाने वाले हैं। चलो, भाभी जी कैमरे के सामने आने से थोड़ी हेजिटेशन फील करती है, इसलिए मैंने उन्हें कैमरे में आने के लिए फोर्स नहीं किया। सैंडल पे तो हाँ, इधर देखा तो इधर ये है इनका, इधर टॉयलेट है। इधर है आपका। हाँ, ये इनका मतलब ट्रेडिशनल चूल्हा है। आपको पता होगा लकड़ी के चूल्हे और मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी जिसमें जलाया जाता है, तो इस तरह के ट्रेडिशनल चूल्हे गांव में आज भी पाए जाते हैं। इसमें सर अभी हम लोग क्या करते हैं ना, जो मीट मच्छी लेके आते हैं ना, मांस मीट मच्छी, वो बाहर ही पकता है। अच्छा, मैंने मीट मछली घर के अंदर नहीं बना? घर के अंदर बना सकते हैं, मतलब लकड़ी में स्वाद ज्यादा होता है। अच्छा, लकड़ी में स्वाद ज्यादा होता है। हाँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा सब्जी लगाया, थोड़ा सा गार्डन, थोड़ा सा हल्का। ये है मुर्गी का घर। अच्छा, ये मुर्गी घर है इनका, और ये इन्होंने थोड़े मोड़े सब्जियां भी यहाँ पर लगा के रखी हैं। तो सब्जी में क्या क्या आपने लगाया है? लाई साग, उधर पालक है, वो देखिए। अच्छा, ये सरसों है। हाँ। ये बोदी है क्या? बरबट्टी। ये मूली है क्या? ये मूली है। मूली है। धनिया भी है। पालक है ना? पालक है। अच्छा, वो टमाटर का ही पौधा है दूर में? टमाटर है। ये मेथी साग है। अच्छा, वो मेथी साग है। उधर गाजर है। अच्छा, वो जहाँ पर अभी बिल्कुल छोटे छोटे पौधे, वो गाजर है कोना में। हाँ जी। अच्छा, ये डब्बा पानी के लिए, सिंचाई के लिए आपने लिया है? हाँ। अच्छा, तो इतना सारा। ये संतरा। अच्छा, ये देखिए, ये संतरे का पेड़ है। संतरे लगे भी हुए हैं, देखिए ऊपर में संतरे वहाँ पर लगे हुए हैं, वो आपको गोल गोल दिख रहे होंगे। और वो देखिए लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, इनमें सुपारी के फल भी लगे हुए हैं ना, सुपारी लगा हुआ है। तो सुपारी का फल जो होता है बिल्कुल छोटे छोटे नारियल के जैसा होता है, क्योंकि सुपारी का पेड़ नारियल का पेड़ दोनों एक ही जाति के हैं, तो इनका फल में भी कुछ सिमिलरिटी है, पेड़ भी देखने से एक ही जैसे लगते हैं। ये कच्चू का पौधा है क्या? ये कच्चू है ना? जी। और उधर देखिए आगे यहाँ पर ये जो है, ये हल्दी वगैरह, अदरक है, ये हल्दी है। ये क्या है? ये सुपारी का। ओ, सुपारी के पौधे, छोटे पौधे। ये पान है। अच्छा, ये पान भी है जी। ओके। ये पान है। उधर सुपारी का पौधा है। वो सहजन का पेड़ है ना, वो तो हमारी तरफ भी होता है जी। ये बड़ा वाला। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ये मेथी साग। वाह, ये मेथी साग भी इन्होंने लगा के रखा हुआ है। अभी इन्होंने जस्ट बोया है आपने कुछ दिन पहले ना? हाँ। अच्छा, ये किस चीज़ का पेड़ है? ये केले का पेड़ भी है, जो असम में काफ़ी कॉमन है। अच्छा, इधर हाथी वगैरह आने का खतरा होता है क्या? आता है। वो जंगल है ना पास ही में। अच्छा, ये जंगल है, रिजर्व फॉरेस्ट है। अच्छा। तो मैंने अभी पिछले वीडियोज में आपको दिखाया था कि हाथी भगाने के लिए भी लोग एक जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक डंडे में कुछ कपड़ा लपेट के उसमें आग लगा के हाथियों पे वो वार करते हैं। अगर वो काफ़ी ज़्यादा अगर करीब आ जाते हैं तो उन्हें भगाने में वो इस्तेमाल उसे करते हैं, आग जलाकर। क्योंकि आग से हर जानवर भागता है, आग से शेर भी भागता है। तो अब वे अपने सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं, मैंने हाथियों को मारने के लिए नहीं करते हैं। अगर घर में कोई हाथी अटैक करता है तो उन्हें वैसा करते हैं। देखिए, इनकी बेटी यहाँ पर पानी चला रही है। क्या कर रही है? सब्जी में पानी। क्या कर रही है? पानी भी दे रही है। बड़ा हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये विकास जी का और फिनोमेडिकल बॉय जी का ये घर है। तो चलिए आगे मैं आपसे काउच सर्फिंग के बारे में डिस्कस करता हूँ अंदर जाकर।
सो काउच सर्फिंग का नाम आपने सुना होगा अगर आप एक ट्रैवल जंकी हैं, ट्रैवल लवर हैं, ट्रैवल का अगर आप एंथुसिस्ट हैं तो काउच सर्फिंग एक वेबसाइट है couchsurfing.com। इसका एक एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है। तो अगर आप सस्ते में या बिल्कुल कम कॉस्ट में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो काउच सर्फिंग का ऐप डाउनलोड कर उस पर अपनी प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हैं, जैसा कि फेसबुक में होता है। या फिर उसके अगर कंप्यूटर पे अगर जाना चाहते हैं, अगर ब्राउज़र पे अगर गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र पे डेस्कटॉप में भी इनका साइट आप खोल सकते हैं। couchsurfing.com इसका साइट है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे काउच सर्फिंग के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं। तो काउच सर्फिंग एक कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये दो सेम मतलब लाइक माइंडेड वाले ट्रेवलर अगर हैं तो इन्हें काउच सर्फिंग जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक ट्रेवलर दूसरे ट्रेवलर को होस्ट कर सकता है। जैसे कि मान लिया कि मुझे जाना है कहीं पर घूमने के लिए, मान लीजिए मैं हिमाचल या जैसे कि सपोज मैं अभी असम में आया हुआ हूँ, तो असम घूमने के लिए मुझे कोई होस्ट चाहिए क्योंकि मैं होटल में नहीं रुकना चाहता। क्योंकि होस्ट के यहाँ किसी के साथ अगर लोकल लोग के साथ अगर आप रुकते हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वो किसी टूरिस्ट गाइड के द्वारा या फिर होटल में रुकने से वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि लोकल लोगों के साथ अगर आप रहेंगे तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के खान पान और सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप वहाँ पर महसूस कर सकते हैं। मतलब कल्चर का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आप किसी लोकल के साथ वहाँ पर रहते हैं। तो इसी चीज़ को प्रोवाइड आपको करवाता है काउच सर्फिंग। तो काउच सर्फिंग वेबसाइट में आप बहुत सारे किसी भी जगह के होस्ट को आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मैं अभी तिनसुकिया घूमने के लिए आया हूँ, तो तिनसुकिया अगर आप वहाँ सर्च करेंगे होस्ट इन तिनसुकिया तो बहुत सारे सैकड़ों प्रोफाइल आपको मिल जाएंगे। उन्हें आप मतलब स्टे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, यहाँ पर मतलब उनके यहाँ रुकने के लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ये वेबसाइट काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। और विकास जी को अभी पहले काउच सर्फिंग प्रोफाइल नहीं था, तो इन्होंने हाल फिलहाल में काउच सर्फिंग प्रोफाइल बनाया। फिर मैंने इनको काउच रिक्वेस्ट भेजा था तो इन्होंने एक्सेप्ट किया। मेरा प्रोफाइल तो काफ़ी पुराना है। काउच सर्फिंग में बिल्कुल एक फेसबुक जैसा साइट है, जैसे फेसबुक आप करते हैं तो उसी तरह का ये एक साइट है जिसपे आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि काउच सर्फिंग को आप फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पेड ऑप्शन भी होता है। तो अगर आप प्रोफाइल वेरीफाई कराते हैं और पेड ऑप्शन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं वैसे आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उस प्रोफाइल को वेरीफाई करा लेते हैं तो उसमें आपका फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन और आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उसमें आपको ID कार्ड देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल जो है ज़्यादा ऑथेंटिक होती है और अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से मतलब आपका रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये वेरीफाई करने का फ़ायदा है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप फ्री में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था काउच सर्फिंग। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब काउच सर्फिंग जो ऐप, मतलब आपने मुझे अभी होस्ट किया तो आपका भी एक्सपीरियंस जो होगा, मतलब इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मुझे ही फायदा हो रहा है या फिर सिर्फ पैसे बचाने के लिए काउच सर्फिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पैसे बचाना अलग चीज़ है, पैसे तो इसमें बचते हैं वो बात अलग है, लेकिन सबसे इसमें मेन जो फोकस होता है वो कल्चर के एक्सचेंज का होता है। मतलब एक ट्रेवलर दूसरे ट्रेवलर के बारे में जानता है, उसके कल्चर के बारे में जानता है, दोनों डिस्कस करते हैं और कैसे एक दूसरे से बहुत सारे ट्रेवल टिप्स भी लेते हैं, कैसे मतलब वो ट्रेवल करते हैं। तो उससे दोनों को एक फ़ायदा होता है, दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। और इसमें ट्रेवल का जो मुख्य जो मकसद है मतलब दिमाग का विस्तार करना, दिमाग को एक्सपेंड करना, ये चीज़ जो है इसमें काउच सर्फिंग के द्वारा ये संभव होता है। वैसे काउच सर्फिंग के जैसे और भी बहुत सारे वेबसाइट हैं, लेकिन काउच सर्फिंग सबसे ज़्यादा यूनिक वेबसाइट है। और ये वेबसाइट जो है लगभग 15-20 सालों से ये चलते आ रहा है। तो काउच सर्फिंग जो है अगर आप सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हैं तो काउच सर्फिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हिच हाइकिंग लिफ्ट लेकर जो लोग घूमते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो लोग काउच सर्फिंग हिच हाइकिंग लगातार वो लोग वही चीज़ करते हैं। तो हिच हाइकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें लिफ्ट लेने में अगर आप कम समय में अगर घूमना चाहते हैं तो हिच हाइकिंग का ज़्यादा इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन काउच सर्फिंग का इस्तेमाल आप जो है कभी भी कर सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा काउच सर्फिंग का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं जानता भी नहीं था। हाँ, आप मुझे नहीं जानते थे। काउच सर्फिंग के थ्रू से आप मुझे रिक्वेस्टिंग भेजे, फिर वहाँ पे एक दूसरे से चैट हुआ, फिर इंस्टाग्राम में गए, आपका यूट्यूब का वीडियो में देखता था, फिर आप काउच सर्फिंग में आपका रिक्वेस्टिंग आया, उसके बाद मैं आपके लिए होस्ट आप आए, आपका एक्सपीरियंस मुझे पता चला, आप कहाँ का ट्रेवल करते हो, फिर मेरा एक्सपीरियंस आपको पता चला। उसके बाद आप आते ही हम लोग ने नॉन स्टॉप ट्रेवल किया, हम लोग हिच हाइकिंग वगैरह करना शुरू कर दिया आते ही यहाँ पे घर पे। तो आप आए झारखंड से,
और आप आए आज नॉर्थ ईस्ट पे, आसाम पे ना सर, तो यहाँ का हमारा कल्चर आपको सीखने को मिला। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ट्रेवल करेंगे आप, आपके पास बहुत सारा पैसा है तभी आप घूम पाओगे, ये गलत है, ये गलत बात है। काउच सर्फिंग आज एक ऐसा ऐप्स है जहाँ पे आप उसके बारे में आप, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल दीजिएगा काउच सर्फिंग के बारे में। प्ले स्टोर में जाइए, काउच सर्फिंग है जो ऐप्स है उसको डाउनलोड कीजिए आप। उसके बाद फिर आप अपना अकाउंट बनाइए। फिर वहाँ आपको अगर किसी जगह घूमने का दिल है, जिस लाइक अगर आप दिल्ली पे रहते हो और आपको आना है आसाम, तो आसाम वहाँ पे जाके सर्च कीजिए, तो वहाँ पे आपको होस्ट वगैरह मिलेगा और वो आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जब उनको आप रिक्वेस्टिंग भेजोगे तो आपका वो जो डेट है कब आप आओगे उनको डेट भी मेंशन कर दीजिए। उसके बाद वो डेट के हिसाब से 3 दिन 4 दिन आप कितना दिन बैठना चाहते हो या फिर 1 दिन, उस डेट को आप मेंशन कीजिए। तो इसमें जो है सारा कुछ फ्रेंडशिप बेसिस पे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के यहाँ रुकेंगे तो उनको जो है हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। पैसे वैसे का इसमें लेन देन बिल्कुल नहीं है, ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। ये सब कुछ यहाँ फ्रेंड के तौर पे होता है कि हम जो ट्रेवलर की कम्युनिटी है वो एक दूसरे को होस्ट करते हैं या फिर किसी के यहाँ गेस्ट बनते हैं। मतलब इसमें आप दोनों काम आप कर सकते हैं। या तो आप किसी को होस्ट, आप खुद होस्ट बनकर किसी को मतलब अपने यहाँ रुकने के लिए भी आप ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों ऑप्शन है, या तो आप किसी के यहाँ रिक्वेस्ट टू स्टे यानी दूसरे के यहाँ गेस्ट बनकर जा भी सकते हैं या फिर दूसरे के लिए होस्ट भी बन सकते हैं। दोनों चीज़ यहाँ पर होता है। ठीक है, दोनों चीज़ होता है। अभी फिर मैं भी अभी असम में हूँ तो मेरा प्लानिंग है अगला महीना झारखंड जाना। भाई फॉर एग्जांपल तो अगला महीना में मुझे अगर राजस्थान जाना है तो मैं राजस्थान में जाके मैं काउच सर्फिंग में सर्च करूंगा, राजस्थान टाइप करूंगा, वहाँ पे जितना भी होस्ट है उनको रिक्वेस्ट भेजूंगा। 10 से 15 लोगों को मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, उनमें से 1-2 एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना तारीख को मुझे जाना है वो भी मेंशन करना होगा, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। फिर वहाँ पे आपका चैटिंग शुरू हो जाएगा, आप एक दूसरे से चैट करोगे, नंबर लोगे। जैसे सार आज आए हमारे घर झारखंड से आसाम, सार को मैंने आज घुमाया नॉन स्टॉप और कंटिन्यू, मतलब हम लोग आज ट्रेवल कर ही रहे उस दिन से, आप वीडियो पे देख रहे हो। लीदू से लेके आपका लीदू कंप्लीट एरिया हमारा। लेकिन इसमें काउच सर्फिंग में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अगर आप जितने लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में बिजी है। कोई आपको होस्ट करने के लिए कोई बैठा तो है नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी सिटी में अगर आप एक होस्ट आपको चाहिए तो कम से कम आपको 10-20 लोगों को रिक्वेस्ट आपको भेजना पड़ेगा, उसमें से कोई 1-2 लोग ही एक्सेप्ट आपको करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ 2-3 लोगों को रिक्वेस्ट भेजा, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको लगेगा कि काउच सर्फिंग तो बेकार चीज है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई काउच सर्फिंग में रजिस्टर जो करता है जरूरी नहीं होता है हर कोई काउच सर्फिंग का इस्तेमाल भी करता है। बहुत लोग रजिस्टर करके ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय हम किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसमें वहाँ पर घर में वो नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, कहीं और ट्रेवल कर रहा हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको कम से कम 20-30 लोगों को आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तभी जाके 2-4 लोग जो है आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और काउच सर्फिंग का जो एक्सपीरियंस है ये मेरा कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ये 3री या 4थी काउच सर्फिंग मेरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरी सबसे लंबी काउच सर्फिंग है विकास जी के साथ। तो असम में लगभग 5-6 दिनों के लिए इन्होंने मुझे होस्ट किया। इसके बाद मैं आगे का सफ़र जो है असम के दूसरे सिटी में जाऊंगा तो वहाँ भी मुझे काउच सर्फिंग ही करना है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो और वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे जो होस्ट हैं काउच सर्फिंग, इनका भी एक चैनल है नोमेडिकल बॉय के नाम से। ये है, इनका नाम है विकास शर्मा, जो मैंने आपको पहले बताया। और नोमेडिकल बॉय इनका चैनल है, तो आप इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एंजॉयिंग, कीप ट्रैवलिंग योर लाइफ। और एक और सबसे काम की चीज़ जो मैंने खरीदी है, ये जो पाउच वाला जो बैग होता है, पाउच वाला जो बैग है, इसे मैंने लिया है सिर्फ 380